तो सर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रेविटी क्या होती है और ग्रेविटी होती है तो क्यों होती है और अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि ग्रेविटी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल है जो किसी भी दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण भूमि पर होता है और यह हमारे पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक वस्तु के बीच में होता है। गुरुत्वाकर्षण का मुख्य कारण मास और दूरी के बीच का संबंध होता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण बल बड़ी मात्रा में प्रभावित होता है। इस प्रकार की आकर्षण शक्ति को न्यूटन ने 17वीं शताब्दी में इसके कार्य को पहली बार विवेकानंद की तलाश में सेब के पेड़ से जुड़ी घटना के माध्यम से समझाया। इनके अनुसार दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और आकर्षण की शक्ति उनके मास और दूरी पर निर्भर करता है। सर अब हम बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो ग्रेविटी के कारण हर वस्तु अपने चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड उत्पन्न करती है। यह फील्ड वस्तु के चारों ओर एक ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें दूसरी वस्तुएं आकर्षित होती हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की मान वस्तु के मास पर निर्भर करती है, जिसके परिमाण स्वरूप बड़े मास वाली वस्तु अधिक आकर्षित करती है। यानी कि दो वस्तुओं में जिस वस्तु का मास सबसे ज़्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा और वो अपने से हल्की वस्तु को अपने ओर आकर्षित करेगी। सर अब हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण के कारण हम धरती पर नीचे की ओर गिरते हैं और ग्रेविटी धरती पर चलते समय भी हमें नीचे की ओर खींचती है। इसी तरह से सूर्य, ग्रह और अन्य आकाशगंगा के तारे भी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनके पास भी अपना मास होता है। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड के आकर्षण के पीछे की ताकत है जो हमारे विश्व के सभी वस्तुओं को आपस में जोड़ती है। अगर ग्रेविटी न हो तो पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे की ओर नहीं गिरेंगी और सब कुछ बिना किसी आकर्षण के अपने स्थान पर ही रहेगा। और सर मेन बात तो ये है कि अगर आज ग्रेविटी ना होती तो हम भी नहीं होते, क्योंकि ग्रेविटी के ही कारण ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और दोस्तों आप लोगों के माइंड में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि ये जो पृथ्वी है यही सूर्य का चक्कर क्यों लगाती है। तो इसका भी वही सिंपल आंसर है, ग्रेविटी। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि ग्रेविटी दो वस्तुओं के बीच में लगती है और जिस वस्तु का भार सबसे ज़्यादा होगा वो वस्तु अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि सूर्य पृथ्वी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी कारण सूर्य का चक्कर अन्य ग्रह लगाते हैं, ना कि सूर्य ग्रहों का चक्कर लगाता है। और दोस्तों अगर ग्रेविटी ना हो तो हमारा सोलर सिस्टम ही नहीं होता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सर अगर ग्रेविटी ना होती तो ये हमारा जो सोलर सिस्टम है और हमारी जो ये पृथ्वी है ये इस अनंत ब्रह्मांड में ना जाने कहाँ होती। और सर इस ग्रेविटी के ही कारण इस ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं, चाहे वो पृथ्वी हो या फिर कई लाइट ईयर दूर का कोई भी पिंड हो, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और क्या आपको पता है कि मेरे को बचपन में लगता था कि जिस तरह से हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं उसी तरह पृथ्वी भी किसी दूसरे चीज़ पे टिकी होगी। पर दोस्तों मेरे को बाद में पता चला ये पृथ्वी इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में तैर रही है बिना किसी सपोर्ट के, और इसके तैरने का कारण वही ग्रेविटी ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ग्रेविटी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेविटी के ही कारण सारी वस्तुएं आकाश में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वे अपने अक्ष से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दोस्तों अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ग्रेविटी एक आकर्षण बल है जो कि दो वस्तुओं के बीच में लगता है, चाहे वो वस्तु कितना ही दूर हो। अगर मैं इस पृथ्वी पे हूँ
और अगर कोई दूसरा बंदा किसी अन्य ग्रह पर कई लाइट ईयर दूर भी हो तो भी हमारे और उस बंदे के बीच में ग्रेविटी कार्य करती है। तो सर आई होप आप ग्रेविटी के इम्पोर्टेंस को जान गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।